एक्चुअली स्टार्टअप का एक नया विकल्प दिया है। और आप ही के कार्यकाल में 40 वर्ष के बाद राष्ट्रीय परियोजना शाहपुर कंडी को पुनः आरंभ करके हिंदुस्तान के हिस्से का जो दरियाए रावी का पानी पाकिस्तान जा रहा था उसे रोकने की व्यवस्था की है। और आप ही के कार्यकाल में 2 एम्स IIT आए। इतना ही नहीं प्रधानमंत्री जी, कश्मीरी पंडितों को उनके अधिकार मिले, कोई ऐसा वर्ग ना था वो वंचित रहेगा। प्रधानमंत्री जी, अनुच्छेद 370 को हटा करके आपने दुनिया के आगे ये सिद्ध कर दिया, ये साबित कर दिया कि मोदी है तो मुमकिन है, कि मोदी है तो मुमकिन है। और फिर 500 साल के इंतजार के बाद श्री राम मंदिर के दर्शन करवा के, अरे बार बार ऐसे आने जाने कैसे होता है? जहाँ आपने ये सिद्ध कर दिया यहाँ लाइव कि मोदी की गारंटी ही असली गारंटी है, उसके आगे और कोई गारंटी नहीं। लेकिन आपके साथ कोई और गारंटी नहीं। और सबसे पहले ये गारंटी हमें उस समय मिली थी जब आपने पद प्रधान संभालने से पहले किसी स्थान पर हमें संबोधित किया था। और इसलिए जब आपकी इस संकल्प से सिद्धि के हम लाभार्थी हैं तो हमें भी आपको यह आश्वासन देना है कि हम आपके नेतृत्व की इस विकसित भारत, विकसित जम्मू कश्मीर की यात्रा में हम सब और प्रत्येक जम्मू कश्मीर का नागरिक पूरे सामर्थ्य के साथ समर्पित होने को तैयार है, ताकि सन 2047 में जब आजाद हिंदुस्तान अपनी 100वीं सालगिरह मनाएगा और आपके सपनों के विकसित भारत का शताब्दी उत्सव मनाया जाएगा, तो जम्मू कश्मीर उस शताब्दी भारत के मुकुटमणि की तरह दूर से जगमगाता हुआ दिखाई देगा। इसी कामना के साथ प्रधानमंत्री जी पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस दुर्गर भूमि पर आई मिंगी बड़ा शहर लगा कर दे। बड़े मिलनसार ने जिन्ने मिलनसार ने उन्नी गाय मिट्टी हिंदी भाषा है। मुझे लगता है आपका जय जयकार होने वाला है पूरे देश में। मुझे पता नहीं है फिल्म कैसी है, मैं कहीं किसी न्यूज पे सुना ऐसी कोई 370 पर फिल्म आ रही है। अच्छा है, लोगों को सही जानकारी मिलने में काम आएगी। साथियों, ये 370 की ताकत देखिए, 370 जाने के कारण आज मैंने हिम्मत के साथ देशवासियों को कहा है कि अगले चुनाव में भाजपा को 370 दीजिए और फिर एनडीए को 400 पार कर दीजिए। में से ज्यादातर घर महिलाओं के नाम है। हर घर जल योजना में हजारों की संख्या में शौचालयों के निर्माण में, आयुष्मान योजना कहीं देख रहा था, वो कह रहे थे मुझे तो साइकिल चलाना भी नहीं आता था और आज मैं ट्रेनिंग के बाद ड्रोन पायलट बनकर के घर जा रही हूँ। देश में बहुत बड़ी संख्या में बहनों की ट्रेनिंग शुरू भी हो चुकी है। भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय उपराज्यपाल महोदय, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, और हम सब भी अपने माननीय प्रधानमंत्री महोदय के प्रति आभार व्यक्त करेंगे जोरदार तालियां बजाकर। उन्होंने हमें और इस देश को ये सौगात दी, ये समर्पित किया हमारे देश के लिए।
देख पा रहे हैं। साथ ही आपको दिखाना चाहूंगी कि हमारे IIT भिलाई कैंपस की उद्घाटन पत्रिका भी हम सामने देख रहे हैं और हम इसके लिए भी जोरदार तालियां बजाएंगे। यहाँ के स्टाफ ने भी काफी मेहनत की है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के आग्रह के साथ उनके साथ माननीय प्रधानमंत्री महोदय का कार्यक्रम हम देख सकें और आज का ये कार्यक्रम बहुत अच्छे ढंग से संपन्न हो सके, इसके लिए और सहयोगियों से आग्रह है कि वे कुछ देर की थोड़ी सी व्यवस्था है, मंची व्यवस्था, जिसके लिए हम अपने सहयोगियों से आग्रह कर रहे हैं। और आदरपूर्वक आमंत्रित करते हैं माननीय श्री विजय बघेल सर को कि वे आएं और अपना उद्बोधन दें। लगभग पूरे देश में 220 परियोजना, जिसमें हम सब भी शामिल हैं, हमारे भिलाई दुर्ग का IIT सेंटर 32,000 करोड़ की पूरे 220 परियोजनाओं का शुभारंभ और लोकार्पण कार्यक्रम में आज हम सब माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा संपन्न हुआ और आज उसके साक्षी बनने और हमारे भिलाई की कार्यक्रम की अध्यक्षता करने हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी के हम सब के बीच में उपस्थित हैं। मैं अपनी ओर से अपने इस दुर्ग लोकसभा में उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आदरणीय इस क्षेत्र के विधायक श्रीमान डोमनलाल गोसेवाड़ा जी, दुर्ग ग्रामीण के विधायक भाई ललित चंद्राकर जी, और इस कार्यक्रम में विशेष रूप से पधारे हैं जिनके कार्यकाल में इसकी शुरुआत हुई, जो उच्च शिक्षा मंत्री थे 2016 में, और हमारे डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार थी। केंद्र में मोदी जी की सरकार के माध्यम से उपहार हमें मिला। ऐसे आदरणीय प्रेम प्रकाश पांडे जी का भी मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। उनकी परिकल्पना थी, कल्पना तो मोदी जी की थी, लेकिन इस भिलाई में लाने का जो संकल्प लिए ऐसे प्रेम प्रकाश पांडे जी। यहाँ पर दिल्ली से पधारे सम्माननीय वेंकट जी, यहाँ के डायरेक्टर राजीव जी, विशेष रूप से यहाँ आदरणीय जागेश्वर साहू जी, आदरणीय हमशिला साहू जी, आदरणीय लाभचंद बापना जी, और हमारे जिला के अध्यक्ष सम्माननीय जितेंद्र वर्मा जी, महेश वर्मा जी। चूंकि समय बहुत कम है, इसलिए सभी सम्माननीय जनों का मैं इस लोकसभा के सेवक होने के नाते बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आप सबको इस शुभ अवसर की बधाई भी देता हूँ। पूरी विनम्रता के साथ उद्बोधन के लिए आमंत्रित करती हैं छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री विष्णुदेव साय जी को कि वे आए और महतारी की छत्तीसगढ़ महतारी की, सरस्वती माता की, सरस्वती माता की, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। इस देश को दिए हैं, जिसमें हम लोग भी सहभागी हैं, छत्तीसगढ़ भी सहभागी है। आज भिलाई स्थित IIT परिसर को राष्ट्र को समर्पित किए हैं और कवर्धा में एक नवोदय विद्यालय के भवन का भी लोकार्पण किए हैं। और इसके लिए पूरा छत्तीसगढ़ हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री का बहुत बहुत आभारी है। और ऐसे अवसर में हम लोग का सौभाग्य है कि हम लोग इस्पात नगरी भिलाई और यहाँ के IIT परिसर में एकत्र हुए हैं और इस कार्यक्रम के हम सब लोग साक्षी बने हैं। तो ऐसे
कार्यक्रम में हम लोगों के बीच हमारे इस क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद श्री विजय बघेल जी, हमारे इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक डोमनलाल कोरसेवाड़ा जी, दुर्ग ग्रामीण के विधायक ललित चंद्राकर जी, हमारे पूर्व मंत्री जो मध्य प्रदेश में भी मंत्री रहे, छत्तीसगढ़ में भी मंत्री रहे और शिक्षा से जिनका लगातार नाता रहा, ऐसे आदरणीय श्री प्रेम प्रकाश पांडे जी, आदरणीय राजीव प्रकाश जी, वेंकट जी, हमारे पूर्व मंत्रीगण, पूर्व विधायकगण, हमारे इस जिले के सम्मानीय अध्यक्ष जितेंद्र वर्मा जी, आईआईटी रायपुर परिवार के समस्त वरिष्ठ जन, उपस्थित नागरिक बंधुओं और आईआईटी के हमारे इस देश के कर्णधार स्टूडेंट्स और मीडिया के मित्रों, जैसे मैंने पहले कहा कि आज का ये दिन देश के लिए ऐतिहासिक दिन है और हमारे छत्तीसगढ़ के लिए भी ऐतिहासिक दिन है। आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हम लोग को सौगात दिया है। आज आईआईटी परिसर भिलाई को हमारे प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्र को समर्पित किया है, इसलिए पूरा छत्तीसगढ़ उनका आभारी है और हम इस अवसर में छत्तीसगढ़ वासियों को बहुत बहुत बधाई देते हैं, शुभकामना देते हैं। और जैसे हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का ध्येय वाक्य है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, और आने वाला 2047 तक विकसित भारत की उन्होंने कल्पना की है। विकसित भारत कहने से हर क्षेत्र में भारत अग्रणी हो। आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री अपने 10 साल के कार्यकाल में इकोनॉमी के क्षेत्र में जो हमारा ये देश 10वें से भी नीचे खड़ा था, उसको 5वें स्थान में लाके खड़ा किए हैं और विकसित भारत की परिकल्पना मतलब 2047 तक इकोनॉमी के क्षेत्र में 3 में से 1 स्थान भारत का रहे, ऐसा प्रयास है। और विकसित भारत, इसका मतलब कि हम लोग को विकसित छत्तीसगढ़ भी करना पड़ेगा, पूरे छत्तीसगढ़ को सहभागी बनेगा, तभी विकसित भारत की परिकल्पना पूरी होगी। और हर क्षेत्र में विकास, इसका मूल मंत्र है शिक्षा। हमारे विद्वानों ने कहा है कि शिक्षा विकास का मूल मंत्र है। किसी भी क्षेत्र में मानव को या प्रदेश को या देश को विकास करना है तो शिक्षा बहुत आवश्यक है। इसलिए शिक्षा के क्षेत्र में बहुत कुछ हम लोग को करने की आवश्यकता है। और मैं समझता हूं जब 15 साल हम लोग सरकार में थे डॉक्टर रमन सिंह के नेतृत्व में, तो जितनी भी शिक्षण संस्थाएं थी वो सब यहाँ पर लाके खड़ा किए छत्तीसगढ़ के अंदर में। आज ये आईआईटी अगर यहाँ पर है तो उसी शासनकाल और आदरणीय प्रेम प्रकाश पांडे जी शिक्षा मंत्री थे तो उनके कार्यकाल का है। अगर छत्तीसगढ़ में और भी आईआईएम, आईआईएम, नीट, ये सब जो आया है, शिक्षा के जितने भी संस्थान हैं सब 15 साल के कार्यकाल में आया है। और हमारे प्रधानमंत्री जी शिक्षा को बेहतर करना चाहते हैं, इसलिए नई शिक्षा नीति 2020 वो भी लागू हुआ है। और कल ही हमारा छत्तीसगढ़ का सौभाग्य है कि शिक्षा की गुणवत्ता को और आगे बढ़ाने के लिए पीएम श्री योजना का भी शुरुआत छत्तीसगढ़ में कल से ही हुआ है। पीएम श्री योजना का मतलब
जो हमारे केंद्रीय विद्यालय है, सेंट्रल विद्यालय है, उसके साथ साथ और भी जो सरकारी विद्यालय है उनकी गुणवत्ता मतलब वो बढ़े और शिक्षा के साथ साथ वहां पर व्यवसायिक शिक्षा भी शुरू हो, वहां पर कौशल विकास का भी काम हो। ये पीएम श्री योजना का उद्देश्य है। क्योंकि आज तक की जो शिक्षा नीति रही है उसमें सिर्फ बच्चे डिग्री लेके नौकरी की तरफ भागते हैं, लेकिन नौकरी कितनों को मिलेगा आप अंदाजा लगा सकते हैं। इसीलिए नई शिक्षा नीति और ये पीएम श्री योजना के माध्यम से बच्चों को शिक्षा के साथ साथ उनका कौशल विकास भी होगा, व्यवसायिक शिक्षा भी उनको दी जाएगी, ताकि सिर्फ नौकरी के पीछे उनकी दौड़ नहीं रहे। अभी तो और भी व्यवसाय के क्षेत्र में और भी कुछ उद्योग धंधे उद्यमी बनने के तरफ वो लोग अग्रसर हों। और 211 स्कूलों को कल पीएम श्री योजना के तहत छत्तीसगढ़ के अंदर में शामिल किया गया है, जिसमें अधिकतर प्राइमरी स्कूल है और कुछ हाई स्कूल हायर सेकेंडरी है। इसमें पूरा बजट केंद्र शासन से मिलेगा और ये जो 211 जो विद्यालय पीएम श्री में शामिल हुए हैं, इनमें पर्याप्त मतलब भवन भी अच्छा रहेगा, पढ़ाई की सारी व्यवस्था वहां पर रहेगी, अच्छे टीचर्स रहेंगे। इस तरह से सारी व्यवस्था पीएम श्री योजना के तहत में ऐसे 211 स्कूलों में किया जाएगा। और कल हमारे देश के भारत सरकार के केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी भी आए थे और उनके कर कमलों से पीएम श्री योजना का शुभारंभ कल रायपुर में हुआ है। और उनसे हम लोगों ने आग्रह किया है कि चूंकि ये छत्तीसगढ़ एक वैसे कहना नहीं चाहिए संपन्न प्रदेश तो है, कहीं कि यहाँ खनिज संपदा भी है, वन संपदा भी है, यहाँ की मिट्टी भी उर्वरा शक्ति से भरपूर है। लेकिन पिछले समय कुछ 5 वर्षों में आर्थिक रूप से भारी बदहाली इस प्रदेश की हुई है। तो इस सबको देखते हुए उनसे आग्रह हम लोगों ने किया है कि पीएम श्री आवास में योजना में आप और भी स्कूलों को आने वाले समय में मतलब शामिल करें। तो उन्होंने आश्वस्त किया है और हमारे बस्तर यूनिवर्सिटी को भारत सरकार से 100 करोड़ रुपया मिल रहा है। हमारे बिलासपुर के एक यूनिवर्सिटी अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी को 20 करोड़ मिल रहा है। इस तरह से आगे और भी छत्तीसगढ़ में शिक्षा का स्तर और बदले, इसके लिए भारत सरकार से हम लोग को बहुत उम्मीद है, बहुत सहयोग मिलेगा। और मैं ज्यादा वक्त नहीं बिताते हुए इस IIT भिलाई को 7 साल ही हुए हैं, लेकिन 7 साल में ही IIT भिलाई ने एक अपना कीर्तिमान स्थापित किया है। और अब तो स्वयं का सब कुछ भवन वगैरह हो गया है, तो दूने उत्साह के साथ हमारे यहाँ के बच्चे और भी अध्यापन, अध्ययन और शोध का काम करेंगे। और जो हमारे प्रधानमंत्री जी की परिकल्पना है विकसित भारत, तो उसमें विकसित छत्तीसगढ़ की परिक्रमा को भी पूरा करने में सहयोगी बनेंगे। ऐसा IIT भिलाई परिवार के साथ हमारी शुभकामनाएं हैं। और इसी विश्वास के साथ मैं फिर से एक बार आप सभी लोगों का हृदय से अभिनंदन स्वागत करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। और अब आभार व्यक्त करने हेतु आग्रह रजिस्ट्रार IIT भिलाई से विंग कमांडर डॉक्टर नए सुधारों और नव निर्माणों से अपने उसी गौरवशाली कल को जीवंत कर रहा है। लगभग 1100 करोड़ की लागत से बनने वाला IIT कैंपस छत्तीसगढ़ और देश के मेधावी छात्रों के लिए प्रौद्योगिकी और तकनीकी शिक्षा का तीर्थ बनेगा। उन्हें कुछ नया करने के लिए हमेशा प्रेरित करता रहेगा। नव निर्माण की इस कड़ी में 450 एकड़ में फैला एक्सीलेंस और इनोवेशन की मिसाल। अपने सर्वोत्तम शिक्षकों के मार्गदर्शन में भारत के भविष्य को गढ़ रहा है और इसे
2047 के विराट लक्ष्य के लिए कर रहा है तैयार। 43 भवनों वाला ये परिसर स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधा युक्त है। साथ ही 135, 300 और 500 से अधिक छात्रों की क्षमता वाला यहाँ एक शैक्षणिक ब्लॉक भी है। यहाँ की प्रयोगशालाएं नवीनतम तकनीक से सुसज्जित हैं, जो प्रैक्टिकल लर्निंग को देती हैं नए आयाम। साथ ही यहाँ की डिजिटल कक्षाएं इंटरैक्टिव और इमर्सिव एनवायरनमेंट्स को नई ऊंचाई करती हैं प्रदान। इस कैंपस को आर्किटेक्चर डिजाइन, एनर्जी मैनेजमेंट, इंटीग्रेटेड वाटर मैनेजमेंट, ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी के लिए 5 स्टार गृह रेटिंग भी मिली है, जो उत्कृष्टता के प्रति इसकी प्रतिबद्धता को बनाती है। IIT भिलाई में NEP के अनुरूप पाठ्यक्रम है, जिसमें AI, मटीरियल्स एंड मेटलर्जी, डेटा साइंस, मेकाट्रॉनिक्स, EV टेक्नोलॉजी, बायो इंजीनियरिंग और अन्य अत्याधुनिक विषयों की पढ़ाई शामिल है। इसके अलावा विद्यार्थी लिबरल आर्ट्स और NSS के अंतर्गत सोशल एक्टिविटीज में भी हिस्सा लेते हैं। उल्लेखनीय कैंपस प्लेसमेंट के ट्रैक रिकॉर्ड वाले IIT भिलाई में छात्रों को मिलती है एक वाइब्रेंट कैंपस लाइफ, जो छात्रों की प्रतिभा को कल्चरल, स्पोर्ट्स और टेक एक्टिविटीज में देती है ऊंची उड़ान। IIT भिलाई आज एक इनोवेशन हब के रूप में उभर रहा है और अनुसंधान और विकास कार्यों को दे रहा है बढ़ावा, जिससे उद्यमियों की अगली पीढ़ी को मिल रही है प्रेरणा। सीखने के लिए जीवंत और प्रेरणादायक वातावरण देने वाले IIT भिलाई के इस नए कैंपस का आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं उद्घाटन। स्मृति ईरानी ने विधानसभा में पीएम आवास में रेत फ्री मिलेगी। पीएम आवास में 18 लाख मकानों को कैसे करना होगा, घोषणा हुई विधानसभा में रेत को लेकर। देखिए, दुर्भाग्य है कि भाजपा की सरकार आने के बाद पिछले 5 साल में जो 18 लाख लोग गरीब लोग आवास से वंचित हो गए थे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद पहला काम महिला कैबिनेट में 18 लाख सरकार हमारी भारतीय जनता पार्टी सतत लगी रहती है, तो चुनाव के समय हम सक्रिय नहीं होते। भारतीय जनता पार्टी संगठन के बल पर इस देश की सेवा करने के लिए बनी है, सिर्फ शासन के लिए नहीं बनी, और उस सेवा भाव से हम लोग सतत लगे रहते हैं। चुनाव एक प्रक्रिया है और उसमें जिस प्रक्रिया के तहत पार्टी को तैयारी करनी होती है, उस तैयारी में हर राजनीतिक पार्टी लगी, हमारी पार्टी भी लगी है। हम लोग लोकसभा के कार्यालय भी खोल दिए और अब हमारे नेतागण आ रहे हैं, निश्चित रूप से ताकत मिलेगा, हिम्मत मिलेगा और 11 की गाड़ी लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी के गोली में चलेंगे। 370 का आंकड़ा जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने हम सबको दिया है और एनडीए का 400 पार का जो आंकड़ा दिया है, उन संकल्पों को हम सबको प्रत्याशी होना है। देखिए, प्रत्याशी तो कमल साहब इस तैयारी को लेकर के करीब 6 साल हो गया जब से न्यूज हुई है, तो अब जो है जो विद्यार्थी आने वाले हैं उनके लिए कैसी व्यवस्था की गई है और इसके बारे में IIT कैंपस के बारे में थोड़ा सा विचार बताइए। हम IIT परिवार और अपनी तरफ से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे, अभिनंदन और नमन करना चाहेंगे। आज IIT का ये कैंपस भिलाई का राष्ट्र को समर्पित हुआ है और इस कैंपस में सारी जो IIT से एक्सपेक्टेड है, जो कि हमसे उम्मीद है, उस तरह की सुविधाएं यहाँ पे आ गई हैं और कुछ एक जो कमी रह गई है वो भी हम ला रहे हैं। नेट जीरो कैंपस है, अपने आप में ये एकदम नया आधुनिक कैंपस है। कई तरह की ऐसी यहाँ पे सुविधाएं, इंस्ट्रूमेंटेशन और वर्कशॉप हैं जो कि अपने आप में अनूठी हैं, जो कि इस राज्य में नहीं और भी अगल बगल के जगहों में नहीं है। हम लोगों ने बाहर और अन्य छात्र जो जेईई की परीक्षा या गेट जैसी परीक्षाओं को पास करके यहाँ पे सीधा एडमिशन नहीं ले रहे हैं, नहीं ले पा रहे हैं, किन्हीं कारणों
उन छात्रों के लिए भी छोटे छोटे कोर्सेज और ऑनलाइन कोर्सेज, स्किल डेवलपमेंट, स्किल अपग्रेडेशन जैसी चीज़ों को भी हम लोगों ने यहाँ पे लाया है। उनके लिए स्टूडियो अपार्टमेंट करीब 100 कमरों का बनवाया गया है ताकि वहाँ पर वो आकर के कुछ दिन, हफ्ते, 2 हफ्ते, महीने, 2 महीने के कोर्सेज को कर सकें और उनकी पढ़ाई कर सकें। इस तरह से इस कैंपस में हम लोगों ने ये ध्यान रखने की कोशिश की है कि हमारे छत्तीसगढ़ के जो छात्र छात्राएँ हैं वो भी कैसे ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ का लाभ उठा सकें। सर, कैंपस में जब आप लोगों ने बात की जो कैंपस है वो पूरा इको फ्रेंडली रहेगा, सोलर पैनल लगे रहेंगे। जैसा कि मैंने कहा नेट जीरो, तो यानी कि कोई भी चीज़ें हम यहाँ से वेस्ट नहीं करते हैं। जो पानी है उसे रिसाइकिल करते हैं, उसे रिसाइकिल करने के बाद सिंचाई योग्य, बागवानी योग्य, फ्लशिंग योग्य बनाते हैं। बरसात के पानी के लिए आपने देखा होगा कैंपस में जगह जगह तालाब बनाए गए हैं, वाटर बॉडीज़ बनाई गई हैं, ग्राउंड वाटर रिचार्ज की व्यवस्था की गई है। एनर्जी के लिए सोलर सेल लग रहे हैं। बहुत ही जल्दी हम अपनी कुल जितना ऊर्जा खर्च करते हैं उसका 50% हम सोलर सेल से खर्च करते हैं। पहली बार इस क्षेत्र में हम विंड एनर्जी को भी एक्सप्लोर कर रहे हैं। बहुत जल्दी आने वाले कुछ महीनों में आप देखेंगे कि विंड एनर्जी से भी हम ऊर्जा बनाने की कोशिश करेंगे। तो इस तरह से पानी की और एनर्जी की, दोनों की ही हम अपने से सब कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। सर, सराउंडिंग में यहाँ पे पॉल्यूशन का बहुत प्रॉब्लम है। देखिए, नहीं, वो आईआईटी का अपना एक पूरा एक तरीका होता है जिसमें कि जेई के माध्यम से छात्र आते हैं। छात्राओं को जो जेई के माध्यम से छूट या जो भी रिजर्वेशंस मिलते हैं वो सरकार के द्वारा होते हैं। वो सब जगह समान। हमारा जब कहने का जो आपका क्वेश्चन बार बार पूछना है कि छत्तीसगढ़ के छात्र छात्राओं के लिए, तो उनके लिए तरह तरह के प्रोग्राम बनाए जा रहे हैं जो कि जेई के परीक्षा से अलग है। वो ऑनलाइन प्रोग्राम होंगे, वो डिप्लोमा और सर्टिफिकेट और डिग्री प्रोग्राम होंगे। जैसे कि आपने सुना होगा बहुत से आईआईटी डाटा साइंस पे एक 3 इयर्स बीएससी कोर्स चला रहे हैं। इस तरह के प्रोग्राम्स को हम लोग भी ला रहे हैं जो ऑनलाइन प्रोग्राम होंगे। स्किल डेवलपमेंट एंड स्किल अपग्रेडेशन के लिए छोटे छोटे उनके लिए प्रोग्राम्स बनाए जा रहे हैं जो कि कम समय 2 हफ्ते से लेकर के 3 महीने तक के ऐसे प्रोग्राम होंगे कि जो वो छुट्टियां लेकर के अपने जहां भी कार्यरत हैं वहां से आकर के अपग्रेड कर सकते हैं, या क्लास 12 के बाद या ग्रेजुएशन के बाद वो छात्र आकर के कुछ ऐसी विशेष AI, मशीन लर्निंग, आज ये हर फील्ड में, चाहे ये फिनटेक हो या एग्रीकल्चर एग्रीटेक हो या स्वास्थ्य के लिए हेल्थटेक हो, हर जगह पे इसका रोल है। उसके लिए भी यहाँ पे छोटे छोटे कार्यक्रम बनाए जाए। सर, आज का उद्घाटन हुआ, आगे क्या निर्माण? अभी हम लोगों ने यहाँ 10 से ज़्यादा इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू कर दी है। कुछ और आधुनिक शिक्षा की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। NEP 2020 काफ़ी हद तक हम लोगों ने लागू कर दिया है और इसके तहत जो भी लाभ मिलेंगे वो यहाँ के लोगों को मिलेंगे। यहाँ की और संस्था जो इस राज्य की है उनके साथ MOU किया है, उनके साथ मिलकर के ज्वाइंट कोर्स, ज्वाइंट डिग्री जैसे प्रोग्राम्स भी लागू कैसे किया जा सके, इस पे भी विचार चलेगा। उद्घाटन अभी क्या आगे आज उद्घाटन न कह के अगर आप कहें कि आज इस कैंपस IIT भिलाई कैंपस को राष्ट्र को समर्पित किया है हमारे आदरणीय विधानसभा। थैंक यू सर। ये जो पॉल्यूशन का जो सबसे बड़ा इशू है यहाँ पे, जो सराउंडिंग 10 किलोमीटर्स में सबसे ज़्यादा राइस मिल है, हालांकि राइस जो है यहाँ का सबसे मेजर उद्योग है, तो उसके लिए आप लोग क्या प्लानिंग करके रख रहे हैं? पॉल्यूशन को कम करना भी एक हमारा इसमें आता है और कैसे हम उनसे जो उत्सर्जन हो रहा है उसको मिनिमाइज करें, कार्बन रिड्यूस करें और कार्बन कैप्चरिंग करें, इस पर भी कार्य है। सिर्फ राइस मिल ही नहीं, स्टील प्लांट्स में भी कैसे हम ग्रीन स्टील की बात करें, हाइड्रोजन एनर्जी को यूज करें, इस पर भी हम लोग कार्य कर रहे हैं। एक बार परिचय। प्रोफेसर राजीव प्रकाश, डायरेक्टर IIT भिलाई। धन्यवाद। 6 में जब हम लोग कल्पना किए थे तो 6 से और यहाँ 23 हो गया, कितना हो गया 16-17 साल, क्योंकि उस समय एक कागज़ का टुकड़ा विधानसभा में एक सदस्य से हमने कहलवाया था, क्योंकि मुझे मालूम था कि राज्य बना है तो इंस्टीट्यूशन आएगा और हम अपने यहाँ टेक्निकल यूनिवर्सिटी ला लिए थे, बाकी यूनिवर्सिटीज़ थी, सब थी, तो IIT चाहिए क्योंकि यहाँ के IITian बहुत जाते थे। मुझे याद है जब मैं पहली बार कैबिनेट सेक्रेटरी मिस्टर मोहंती थे और जब मैं उनको बोला कि भाई यहाँ के बच्चे इतने IIT जाते हैं, तो उन्होंने बड़ा एडवांस कमेंट किया था। मैंने तो PSU या TSU के लोगों का कोई काम नहीं रहता, बच्चों को सिर्फ पढ़ाते हैं।
तो इसलिए नहीं। फिर मैंने उनको स्तर पर रोका, तो वहाँ से चालू हुआ। तो विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित हुआ और सभी यूनानिमस किए। आज मोदी जी शिलान्यास भी किए और लोकार्पण भी किए। ये बड़ी बात है कि हम लोगों की सरकार में शिलान्यास भी हुआ और लोकार्पण भी किया और इतना बढ़िया बन गया। ये तो अभी बहुत शुरुआती दौर है। आने वाले 8-10 साल में जब इसका स्वरूप पूर्ण होगा तब ये IIT जो है, IIT भिलाई ऐसे ही दुनिया में काम करेगी जैसे भिलाई स्टील प्लांट का स्टील नंबर 1 में सेलेबल नंबर 1 स्टील है, वैसे ही यहाँ का इंटेलिजेंसिया पूरे दुनिया में नंबर 1 रहेगा। न्यू के पत्थर में है।